Hello guys, how are you? I am back with some more topics for you in speaking English. बहुत दिनों से आप मेरे वीडियो कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो कॉन्टिन्यूसली कमेंट्स कर रहे हैं पर्सनल बैच लेने के लिए. यस गाइस, वी आर गोइंग टू डू दैट. हम एक कोर्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं आप सबके लिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सके, अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीख सके, अच्छे से अच्छे फ्लुएंसली से बात कर सके. देखिए, जो वीडियोस आप मेरे देख रहे हैं, जो टॉपिक्स आप लर्न कर रहे हैं ऑन ईच डेली बेसिस, जो आप देखते हैं या जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वो उसको आप रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ गोइंग टू मेक इट more easier for you to learn English. Okay, so it's not a rocket science that we are doing here. We are only doing a normal thing, daily things, रूटीन में जो काम आती है वो चीज़ें हम कर रहे हैं. बात रही पर्सनल बैच की, तो बहुत ही जल्दी हम पर्सनल बैच लाने वाले हैं आप सबके लिए. So you don't have to worry about it guys. Soon we'll be interacting, live classes, one-to-one classes, daily sessions. We'll be doing that with you. Thank you so much guys. In order to liking our videos, subscribing us and commenting on our videos, I really appreciate that. Thank you so much for this. Now coming to this, the new topic that I've got today for you guys. आज आपके जो टॉपिक लाया हूं उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि क्वेश्चनरीज. क्वेश्चन पूछते हैं हम किन से, देखिए जैसे व्हाट, हु, हाउ आदि का प्रयोग किया जाता है. मोस्टली जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपन यूज करते हैं व्हाट, हु, हाउ. इन चीजों का प्रयोग किया जाता है. टेक अ लुक हियर. व्हाट जिसका मतलब होता है क्या. तो यहां पे देखिए, तुम क्या चाहते हो. सो इट्स अ क्वेश्चन. ये हम किसी से बात करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो. तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, व्हाट डू यू वांट. आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वाली क्लासों में, जब सेंटेंस बनाना आता है कैसे बनाए जाते हैं. तो तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट. ए ग्लास दूध, अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. ठीक है, लाइक इसने क्वेश्चन पूछा है तुम क्या चाहते हो, तो आंसर क्या दिया है, एक ग्लास दूध, अ ग्लास ऑफ वाटर. सो इसका आंसर ये है. आप कुछ भी बोल सकते हो, ग्लास मिल्क, अ ग्लास वाटर, एनीथिंग दैट यू कैन ऐड. इट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग. इट्स अ क्वेश्चनरी, लाइक एन क्वेश्चन दे आर आस्किंग. पत्र लिख रहा हूं, अ लेटर, और लिख रहा हूं. आप टेंस में आपने चीज देखी होगी, जब कोई काम कर रहा होता है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, यू नो दैट राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो यहां पे आई एम राइटिंग अ लेटर और अ लेटर राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर. इसका आंसर ये लिख सकते हैं. तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, कुछ नहीं, नथिंग, और आई वांट टू से नथिंग. तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, और व्हाट्स योर नेम मीन्स व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज को बोलते हैं अपन व्हाट्स. Okay, and Amitabh. So his name is Amitabh, whosoever it is. Moving to the next one. तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, what's your father like profession. यहाँ पे पूरा नहीं दे रखा है, so मैं डाल देता हूँ profession. Okay, he is a editor. वह एक संपादक है. एडिटर होता है जो एडिट करते हैं लाइक चीज़ों को. मेरी अभी क्लास चल रही, जो एडिट करेगा उसको संपादक यानी एडिटर बोलते हैं. द पर्सन हु इज गोना एडिट दैट. तुम्हारी माताजी क्या करती है, व्हाट्स योर मदर्स प्रोफेशन, और व्हाट्स योर मदर डू, कुछ भी लिख सकते हैं. वह घर का काम संभालती है, शी इज अ हाउसवाइफ. तो हाउसवाइफ वो होती है जो घर में रहते हैं और घर का काम करते हैं, उनको हाउसवाइफ बोलते हैं. नेक्स्ट, तुम इन दिनों क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज. इन दिनों को बोलते हैं दीज डेज. पढ़ रही हूं, स्टडिंग, और आई एम स्टडिंग दीज डेज. आई एम स्टडिंग दीज डेज, ऐसा बोल सकते हो आप. तुमने आगरा में क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा. ये देखिए कब की बात हो रही है, बता सकता है कौन सा टेंस है, एनीबडी जिसने पढ़ा है. ताजमहल, द ताजमहल. कमेंट में जरूर लिखना किसी को पता चल गया है. तुमने पिताजी को क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर. नतीजे के बारे में लिखा, अबाउट माई रिजल्ट्स. वह मुंबई में क्या कर रही थी, what was she, गलत हो गया कि ये थोड़ा इन्होंने she was आएगा, what she was doing in Mumbai. So she was teaching in a primary school. वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे,
what do you intend to do or what you intend doing after passing high school? I'll study further. मैं आगे पढ़ाई करूंगा. So that is what it is going on here. As you can see how we will ask questions. These are a simple exercise that I'm doing with you guys कि कैसे कैसे नॉर्मल रूटीन टाइप में क्वेश्चन आते हैं जब हम किसी इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो कहाँ पे व्हाट का यूज किया जाता है. ओके, इट्स नॉट समथिंग दैट वी कांट डू. इट इज़ वेरी सिंपल. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो, या आपका नाम क्या है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं, ओनली क्या का, तब वहाँ पे व्हाट का यूज़ किया जाता है ना. एज यू कैन सी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से उसके आंसर दिए जा रहे हैं. इट्स रियली रियली ईजी टू लर्न दैट. इसमें कोई मैथमेटिक्स वाला, साइंस वाला सीन नहीं रहता है. सिंपली आपको समझना होता है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है. आप डेली करते हैं चीज़ें, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा वो. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हु का मतलब होता है कौन. हु का मतलब होता है कौन. सो लेट्स टेक अ लुक. आप कौन हैं. हु आर यू. मैं एक व्यापारी हूं. आई एम अ बिजनेसमैन. वे कौन है. हु आर दे. आपको बता रखा था सब्जेक्ट्स के बारे में कौन कौन से थे. आई, शी, इट, ही, दे, यू, वी. याद है सबको. तो देखिए वे कौन है. हु आर दे, मेरे संबंधी हैं. दे आर माई रिलेटिव्स. गीत किसने गाया. हु सैंग द सॉन्ग, मतलब ऑलरेडी गा चुका है, इसलिए यहाँ पे सिंग की जो फॉर्म चेंज करी गई है. लता ने, लता डिड, मतलब डिड यानी उसने काम कर लिया. मार्केट में कौन जाएगा. हु विल गो टू द मार्केट. जाएगा, फ्यूचर टेंस आ गया. ओके, मैं जाऊंगा. आई विल गो. नेक्स्ट, इस काम को कौन कर सकता है. हु कैन डू दिस वर्क. राधा. राधा कैन और कुड की क्लास ली थी. एग्जैक्टली. उसे किससे मिलना है. whom does she want to meet. अपनी माँ से. her mother. इस मकान का मालिक कौन है. who is the owner of this house. मेरे पिताजी, my father. so who, जब अपन कौन का यूज करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए कि ये वो कौन है, ये कौन है, तो who is the thing that we gonna use to ask this question. और कभी कोई चीज को पता करने के लिए क्या किसी के लिए, तो उसके लिए what is the soul of the question. So that's how it's gonna work. That's the con. Who. That's how we're gonna use it. Moving to the next one. How का मतलब होता है कैसे. ठीक है. how का मतलब वह विद्यालय कैसे जाता है. How does he go to school. स्कूल बस से. बाय स्कूल बस. आपके पिताजी कैसे हैं. How is your father. वे स्वस्थ नहीं है. He is not well or he is not healthy. तुम शिमला कैसे गए. How did you go to Shimla. रेलगाड़ी से. By train. तुम कैसे लौटे. How did you return. बस से. By bus. शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था. How was your health in Shimla. मैं बिल्कुल ठीक था. As you can see, I was perfectly all right there. वहाँ मौसम कैसा था. How was the weather there. काफी ठंडा था. It was quite cold. Yeah, it was quite cold or it was cold. Whatever you can write it down. आपके पुत्र की कितनी आयु है. How old is your son. 12 वर्ष का है. He is 12 years old. कहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है. यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है. सॉरी, हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम हियर. कनॉट प्लेस एक जगह है, वो है दिल्ली के अंदर. ठीक है, करीब 6 किलोमीटर. अबाउट 6 किलोमीटर्स. अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो. हाउ आर यू फीलिंग नाउ. पहले से बहुत अच्छा, मच बेटर. किसी को पूछते भी था ना, हाय व्हाट इज योर नेम, आ गया. फिर अपन बोलते हैं हाउ आर यू. दैट पर्सन विल से आई एम फाइन. That's the question how we will ask. First आ जाता है what's your name and my name is blah blah blah, and then how are you. I'm fine. Then how old are you, and then they are answer rest of it. So ऐसे बात करते हैं अपन, छोटी छोटी कम्युनिकेशन जब किसी से मिलते जुलते हैं. So that's how we talk. Important points देखिए. A. What do you say. What did you say. What had you said. What is this. What was that. I do not know what you say. Do not remember what you said. Do not remember what you had said. Tell me what this is. Tell me what that was. What do you say. आपने क्या कहा. What did you say. आपने क्या कहा था. What had you said. आपने कब क्या उस वक्त क्या कहा था. What is this. ये क्या है. What was that. ये क्या था. ठीक है, तो ये बता रखा है प्रेजेंट और पास्ट के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है. मतलब ये सारी चीजें हम पूछेंगे तो प्रेजेंट में ही, पर बता रखा है जैसे कि ये चीज पूछ रहे तो ये प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हैं. ये पूछ रहे हैं तो अपने आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, और ये पूछ रहे थे कि भाई कल परसों आपने क्या बोला था.
ये पूछ रहे हैं भाई कोई चीज़ अभी के बारे में, ये पूछ रहे हैं कोई चीज़ थोड़ी देर पहले के बारे में। ओके, इनको ध्यान में रखना है। नाउ ए वाले वाक्य प्रश्न सूचक है, जो ए में बात, ये जो ए वाले हैं ये प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन वाले हैं। बी वाले सीधे मतलब सीधे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। प्रश्नवाचक वाक्य को सामान्य वाक्य में बदलने के लिए सहायक क्रिया है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने डू लगा दिया देखिए आप, तो वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सहायक क्रिया लगा दी अपन ने, हेल्पिंग वर्ब से डू डिड आदि हट जाती है। जब ये चीज़ हट जाएगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। इन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट डू यू से का यू से, व्हाट डिड यू से का हो जाता है व्हाट यू सेड आदि। अगर व्हाट डिड यू से तो अपन डिड अगर हटा देते तो वो सेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एग्जैक्टली जब अपन डिड का यूज नहीं करेंगे तो वहां पे सेड आ जाएगा, विल बी यूजिंग थर्ड फॉर्म, वी डोंट हैव टू यूज डिड। ओके, प्रश्नसूचक वाक्य में सहायक क्रिया इज वाज हैड आदि हो तो ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती है, यानी कि अगर प्रश्नवाचक में कहीं पे इज वाज और हैड होता है तो वह क्रिया कहां चली जाती है, ऑब्जेक्ट में चली जाती है। जैसे कि इसमें देखिए, ठीक है, फर्स्ट ए में देखिए आई डू नॉट नो हु इज, यानी कि यहां पे इज का यूज आ गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आ गई। टेल मी whom you want, tell me whose book that was, I do not know, how old are you, tell me how she knew, you did not say whom you had promised. Now B में देखिए, who is he, whom do you want, whose book was that, how old are you, how did she know, whom had you promised. Now जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं इन चीजों को बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली साउंड कर रहा है कि मैं कोई चीज पूछ रहा हूं। लाइक लुक एट दैट, who is he, whom do you want, whose book was that, how old are you, how did she know, whom had you promised. यानी जब मैं बोल रहा हूं तभी पता चल रहा है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Like when I'm saying those words, it's automatically like making this sense that I'm asking a question. Not in that, but in this. Now, what is का छोटा रूप shortened form होता है what's, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। what's का बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग किया जाता है। अब लिखने में इन्हें शॉर्टेड फॉर्म का काफी प्रयोग होने लगा है, यानी कि जब आजकल तो क्या होता है कि हर कोई चीज को अपन छोटा करके लिखते हैं, जैसे कि व्हाट इज है ना, तो अपन इसको कर देते हैं व्हाट्स, ठीक है ना। आर नॉट को अपन कर देते हैं AINT, एंट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको शॉर्टन किया गया है, जिसको शॉर्टन फॉर्म का कहते हैं। ऐसे दूसरे उदाहरण जैसे कि इट इज के इट्स कर देते हैं, यू आर के योर कर देते हैं, आई हैव के आई हैव कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट किया रखे, तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो ये आपके क्वेश्चनरी मार्क समझने के लिए क्लास थी आज। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि सिंपली जब आप किसी से बात करते हैं, हाउ द क्वेश्चन विल स्टार्ट, हाय व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13, 14, 15, 16, whatever that thing that you want to say. How are you? I am doing fine. So that's how you will ask the question, which class do you study in? Then they will explain to you. So the question should be very understandable, like very thorough and clear from your end. आप ये देख सकते हैं सिंपल चीज में कि कैसे what, how और who का यूज किया गया है, उसके आधार पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। वैसे एक ये ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, ज़्यादा अंदर डीप नहीं गए हैं, आप ओवरव्यू से समझ सकते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ ही और समझने ज़्यादा जानने के लिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बैच लेने के, सो विल बी स्टार्टिंग दैट सून, वेयर आप इजीली यू कैन लर्न ऑल दोज things, so you do not have to worry about it. Okay guys, I'll be meeting you soon with a new topic. Till then guys, stay tuned with our channel. We'll be bringing some new topics so you guys can learn English, because it's a very easy task to do that. Thank you so much for your time guys. You have a great day. We'll be meeting you soon.